बरेली में महानगर कॉलोनी स्थित उमंग पार्ट 2 के निवासियों ने नदी किनारे डाले जा रहे कचरे और रात्रि में उसे जलाए जाने के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। निवासी सौम्या द्विवेदी और मनीष द्विवेदी ने बताया कि लंबे समय से कॉलोनी का कचरा नदी किनारे फेंका जा रहा है, जबकि इसके निस्तारण का शुल्क नियमित रूप से RWA संस्था को दिया जाता है। कचरा फेंके जाने और जलाने से क्षेत्र में तेज दुर्गंध, वायु प्रदूषण, मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है। मेरा नाम सौम्या द्विवेदी है, सौम्या द्विवेदी। हम महानगर के निवासी हैं। हम सब लोग वहाँ से आए हैं। हमारी समस्या बहुत बड़ी भी है, क्योंकि हम जिस पॉश एरिया में रह रहे हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, बावजूद इसके इतनी पॉश सोसाइटी होने के बाद भी हमारे एरिया में जो नदी का किनारा है, नदी के किनारे पे हमारे यहाँ कचरा डंप किया जा रहा है। 1600 घरों का कचरा, एक दिन 500 kg कचरा निकलता है और 1600 घरों का कचरा वहाँ डंप किया जा रहा है। दिवाली से वहाँ पे कचरा जलाया गया, क्योंकि जब इतना होगा तो जलाया जाएगा। हम लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई, सबको, बच्चों को खांसी, बुजुर्गों को, मतलब बिल्कुल लग रहा है अस्थमैटिक मरीज हो जाएंगे सारे के सारे। जब हमने अपनी संस्था से इसकी लिखित में शिकायत दर्ज की तो उन्होंने कहा हम पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऊपर अधिकारियों से नहीं मिली। प्रधान जी का भी कचरा हमारे गांव धोरेरा माफी लगता है, वहाँ पे प्रधान जी का भी कचरा उसी सोसाइटी में डंप किया जा रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने एडमिट हो गए, कितने इस बीमारी से पीड़ित हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे रहा, आप नदी के किनारे कचरा डालिए, हमारी भारत सरकार स्वच्छता अभियान लगाई हुई है, और उसके बाद भी हम कचरे में रह रहे हैं। हम अभी नगर आयुक्त जी के ऑफिस में गए, उन्होंने कहा ये हमारे एरिया में ही नहीं आता है। अरे हम बोले आप टैक्स नहीं देते, हम इनकम टैक्स देते हैं सर, पॉश एरिया में रह रहे हैं, वोट देते हैं, उसके बावजूद भी हम अगर यही सुनेंगे कि एरिया में नहीं आ रहा तो हमारी समस्याएं सुनेगा कौन। हमने तो ये सोचा अगर हमारी अधिकारी नहीं सुनेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हम चाहते हैं हमारी यहीं से सुनवाई हो जाए, अगर नहीं होगी तो हम जनहित याचिका लगाएंगे हाई कोर्ट में, और वहाँ नहीं सुनी गई तो सुप्रीम कोर्ट में। अभी अगर संक्रमण फैल जाएगा तो फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम आएगी। जब नागरिक जागरूक है तो फिर हमारे अधिकारी क्यों नहीं जागरूक हैं? यही समस्या लेकर के आज हम सिटी मजिस्ट्रेट जी के पास में आए हैं। अभी उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या का निस्तारण करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम या नगर आयुक्त पल्ला झाड़ लेते हैं, ये ठीक नहीं है। आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कई हजार करोड़ प्रोजेक्ट पैसा ले लेते हो, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, आप समस्याएं नहीं निपटा रहे हैं हमारी, तो फिर आप बैठे क्यों हैं? बस यही हमारा कहना है कि हमारी इन समस्याओं को, खासतौर से सफाई को, नदियों के किनारे की सफाई तो वैसे भी गवर्नमेंट ही कह रही है, तो जीने का भी अधिकार है, नदियों को साफ रखने का भी है, और रेसिडेंस एरिया में आप कचरा नहीं डंप कर सकते, ये भी है। इन तीनों ही चीज़ों के होने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। हम अपनी सुनवाई के लिए आए हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं वहाँ से बिल्कुल कचरा साफ हो जाए। वहाँ पर अगर वो इतना बड़ा एरिया है कि अगर वहाँ पर कोई प्लेग्राउंड बना दिया जाए, पेड़ लगा दिए जाएँ, तो वो हरियाली हो जाएगी, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब हम यही चाहेंगे कि हमारी ये बात सुन ली जाए और हमारी ये समस्याएं खत्म हुई। हम सभी आए, इतने बुजुर्ग लोग भी आए हमारे साथ में। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा नाम मनीष द्विवेदी है और मैं महानगर कॉलोनी में रहने वाला एक निवासी हूँ। हमारे यहाँ पर कम से कम 1600 लोग रहते हैं, 1600 परिवार रहते हैं। छोटी सी समस्या नहीं, बड़ी सी समस्या है जो विकराल रूप लेती जा रही है। हमारा एक छोटा सा, हमने इन चीज़ों को देखते हुए एक अभियान चला दिया है कि जो कचरा पड़ रहा है, यानी महानगर में मेंटेनेंस शुल्क तो हमसे लिया जाता है 700 रुपये हर घर से। महीने में लाखों करोड़ों रुपए ये लोग जमा करते हैं, लेकिन कचरा हमारे घरों के सामने जो फील्ड बनी है उसमें डाला जा रहा है। अभी जब हमने आपत्ति उठाई तो उन्होंने कह दिया कि साहब पिछले 3-4 सालों से जो चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं, और हमने कार्रवाई करी, नगर आयुक्त साहब से करा, डीएम साहब से करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सबने कहा, ये नगर आयुक्त साहब ने कहा कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, क्योंकि आपकी कॉलोनी नगर निगम में नहीं आती। अभी मौर्य साहब से अभी हमारी मीटिंग हुई, मैंने कहा सर आप लिखित हमें दे दीजिए कि सर आप इसमें आप कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते, एनडीसीएस की हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो हम नगर मजिस्ट्रेट साहब के साथ में आए। अभी सर से बात होने के बाद में हमें थोड़ा ये एश्योरेंस मिला है, सर ने कहा है कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, जो मौके पे मौजूदा है उसका मुआयना भी करेंगे। तो सर छोटी सी बात है कि एटलीस्ट ये कूड़ा जब जलता है, हमारे ही घरों का कूड़ा इकट्ठा करके डंप करके, और पड़ोस का एरिया जो महानगर का ही एक पार्ट है, धोरेरा माफी, उसका भी कूड़ा उस फील्ड में इकट्ठा होते होते इस तरीके से हो गया है, मरे हुए जानवर भी वहाँ पड़ रहे हैं, जलाए भी जा रहे हैं। तो उसकी बदबू से साहब हम 57-58 घर, बल्कि 100 घर बहुत परेशान हैं। इन चीज़ों को लेते हुए आज हम सभी बड़े बुजुर्गों के साथ में यहाँ आए हैं, एक अपील के साथ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह लेंगे कि ऐसा है कि हमने बहुत प्रयास के लिए हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो आप भी करके एक बार देख लो। तो हमारा मानना ये था कि इस बार हम प्रयास करते हैं, और अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो हम ऊपर के लेवल तक जाएंगे,
हाई कोर्ट तक जाएंगे और हो सकता है कि हम सीएम साहब और पीएम साहब तक ये बात लेके जाए। बिकॉज कहते हैं ना, अगर आप स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हो तो ग्रीन बरेली और क्लीन बरेली का अगर नारा दे रहे हो तो उसको जस्टिफाइड करो। सिंपल, मेरा यही कहना है। धन्यवाद जी।